हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2.5 months। नाउ सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे आएंगे जो कहेंगे अरे आप तो सेम ही वीडियो बनाते हो, मे बी आपने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी है। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं कोई डिफरेंट वीडियो तो बना नहीं सकती हूँ, सिलेबस सेम है, बुक सेम है, टाइम टेबल जो है वो चेंज होता है। तो अगर आपको इतनी दिक्कत है, आई थिंक यू हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, यू आर वॉचिंग द वीडियोज अगेन एंड अगेन बट यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन। सो प्लीज स्टॉप कॉमेंटिंग, right? To all of you who are really serious and you want to get admission in Jamia 2.5 months with boards, without boards, yes you can prepare, ठीक है? I'm going to give you some shortcuts, ठीक है? एंड ऑल्सो टेल यू द राइट रिसोर्सेज। प्लीज़, आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो हार्डवर्क तो करते हैं बट वो कोई भी रैंडम रिसोर्स उठा करके काम करने लग जाते हैं। आपको याद रखना है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है ना? और उतने बच्चे तो फॉर श्योर हैं जो बहुत अच्छा हार्डवर्क डाल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड सीट्स हैं, कुछ थोड़ी सी भी हार्डवर्क करोगे तो यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द राइट सिलेबस, राइट रिसोर्सेज एंड यू आर नॉट जस्ट रैंडमली फॉलोइंग एनीथिंग आउट देयर, ठीक है ना? आई नो यू हैव टू, यू आर लाइक कि हाँ ठीक है, टाइम इज मनी राइट नाउ, ठीक है ना? आप किसी भी रैंडम चीज़ पे लगाओगे तो नहीं होगा। यू हैव टू यूज योर टाइम एज मनी। जैसे आप मनी के लिए सोचते हो कि पैसा खर्चो या नहीं, वैसे ही टाइम की इस चीज़ को पढ़ूँ यहाँ से या नहीं, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। एंड येस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस, वी आर गोइंग टू डिस्कस कहाँ से वो पढ़ना है, आपके रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जाम इन 2.5 months, ठीक है ना? कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स में पूछे, कोई भी डाउट है आप DM करके मुझे पूछ सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें किसी एग्जाम की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो वहाँ से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि लीगल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, यहाँ पे बहुत मोटे मोटे मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़, ठीक है? तो मुझे पता है कि यार मैं इसको तो इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, इग्नोर मैं 10 मार्क्स वाले को भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना? बट ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स, ठीक है? एंड यहाँ पर जो जीके सेक्शन, जो स्टैटिक जीके का सेक्शन है, 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो स्टैटिक जीके न्यूज़पेपर में से उठाई होती है। देयरफॉर करंट अफेयर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर जामिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि अरे नहीं छोड़ देते हैं। भाई मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड देयर आर पीपल हु आर स्टडिंग। सो अगर उनको पीछे पिछाड़ना है तो हर टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट लेना होगा, ठीक है? ऑफलाइन एग्जाम होता है 120 मिनट्स का, 2 hours का, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्लास जैसा नहीं होता है ये, 150 क्वेश्चंस हैं। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो 0.25 मार्क्स कट होंगे। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही होगी, और मॉक टेस्ट अगर अभी देने लग जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं MCQs फॉर करंट अफेयर्स, जून से लेकर डेट ऑफ द एग्जाम से पहले 5, 6, 7 डेज तक के आपको MCQ क्वेश्चंस कवर करवाए जाते हैं मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है ना? तो ये ज़रूर इनके लिए एनरोल करें। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन जो आपने कवर करनी है वो है फ्रॉम जून 2025 टिल द मंथ ऑफ द एग्जाम 2026। नाउ प्लीज़, बहुत बच्चे अपनी ही शॉर्टकट्स लगाते हैं कि चलो जनवरी से कर लेते हैं, जनवरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। JMI वाले आपको, बिकॉज आई फॉलो द न्यूज़ सो आई नो कहाँ से क्वेश्चन, कौन से महीने से क्वेश्चन उठाया गया है, तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता है, ठीक है ना? तो अगर हम 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि उन्होंने बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस थे, हर महीने से क्वेश्चन थे, जून से लेकर के डे ऑफ द एग्जाम, मंथ ऑफ द एग्जाम तक के आपके क्वेश्चंस उन्होंने अवेलेबल करवाए हुए थे आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो आप शॉर्टकट मार रहे हो, आप अपने आप ही साइन कर रहे हो पिटिशन की मुझे एडमिशन मत दो, ठीक है ना? वेर एवर यू आर गोइंग, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। जहाँ से मैं शॉर्टकट मरवा सकती हूँ वहाँ पे मैं खुद मरवा दूंगी आपको शॉर्टकट। तो ड्यूरेशन ये रहने वाली है। अब कैसे कवर करें? देखो यार, आपका जून से लेकर के मैं मान रही हूँ फेब तक, जून 2025 से फेब 2026 का तक बैकलॉग ही हो गया। एंड मार्च से लेकर मई तक का आप कह लो कि अभी आने वाला है, येट टू बी कवर्ड, ठीक है ना? बैकलॉग के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि loggery.in के जो लेक्चर्स हैं, वन शॉट्स हैं, वो लगा लो।
बेस्ट है। क्यों? 7 to 8 आवर्स में मैंने आपका पूरा 1 मंथ कंप्लीट करवाया हुआ है। आपको नोट्स बनवाए हैं, शॉर्ट नोट्स, जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है, एक्टिव रिकॉलिंग, और इन्हीं के बेसिस पे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं जहां से आप रिविजन कर सकते हो। एंड बहुत सारी वीडियोस करी हुई हैं टेलिंग यू दैट हाउ यू हैव टू यूज दिस रिसोर्स, आपको कैसे यूज करना है, ठीक है, लर्न कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। और ये बहुत अफोर्डेबल है, ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। आपको जून टू दिसंबर का तो ऑफर में अवेलेबल है, ₹1500 में बंडल अवेलेबल करवाया गया है, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट खरीद लो आप, साथ साथ में आपको एमसीक्यूज मंथली मिल रहे हैं, आप उनको सॉल्व करो। बेस्ट। अगर आप अभी मैगजीन उठाते हो आपका बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हो, कुछ कवर होगा कुछ नहीं कवर होगा, सो वोंट सजेस्ट दैट, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड फॉर मार्च टू मे यू माइट गो फॉर एजुगिरी यूट्यूब चैनल, बट इफ यू हैव बोर्ड एग्जाम्स वोंट सजेस्ट, बिकॉज हर रोज करना, नोट्स भी थोड़े लॉन्गर हो जाते हैं, इधर शॉर्ट नोट्स बनते हैं 1 शॉर्ट्स के अंदर, बिकॉज न्यूज़ सारी हो जाती है तो मैं शॉर्ट कर पाती हूँ उसको, ऐसे शॉर्टकट नहीं मरवा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ डेवलप हो रही है डेली क्लासेस में। एजुगिरी पर डेली क्लासेस होती हैं द हिंदू की, न्यूज़पेपर की, बट वहाँ पर सारा महीना हो गया है तो आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। एंड अगर मैं एक न्यूज़ को बार बार दे भी रही हूँ ना छोटे छोटे पीसेज में, इट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको याद करवा पाओ 1 शॉर्ट्स में, ठीक है ना। वो मेरा तरीका है आपको याद करवाने का, और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत होते हैं loggery.in वाले पे, ठीक है। आप एजुगिरी के लिए जा सकते हो विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर भी नोट्स मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने मंथली लेक्चर्स के साथ जो कि loggery.in पर अवेलेबल है। प्लीज़ मैं कहूँगी मैगजीन्स के लिए मत जाइए इस टाइम पर, बिकॉज आपको जब तक कोई समझाएगा नहीं अभी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। या फिर अगर आपने न्यूज़पेपर बहुत रेगुलरली फॉलो किया है तो जो आप कर रहे हो वो करो, बट नोट्स होने बहुत ज़रूरी। बाय द एंड ऑफ इट आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास नोट्स हो जो कि आपको समझ में आ रहे हो। आप किसी के भी नोट्स पकड़ लोगे, आपको समझ नहीं आता, क्या फ़ायदा, क्योंकि इन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज करना है, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड साथ ही में मॉक टेस्ट में भी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस। अगर आप ये करते हो तो जो हमारे ये वाले मार्क्स है ना 30 + 5, इसमें से आपको 31 32 के अराउंड लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अब आप कहोगे इज योर रिसोर्स इनफ, देखो यार, अगर पेपर मतलब इतने सालों से पेपर सही आ रहा है, मतलब जो न्यूज़ आनी चाहिए वो आ रही है, तो पेपर हमारे लेक्चर्स में से, हमारे एमसीक्यूज में से आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप शॉर्टकट मारोगे, अब शॉर्टकट बच्चे क्या मारते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यू रटने बैठ जाते हैं। भाई नहीं होगा, हर महीने के 400 एमसीक्यूज हैं, उसके आगे जो आर्टिकल में से मैं एमसीक्यू उठा रही हूँ उसमें से और 5 to 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप इतना शॉर्टकट नहीं मार सकते, आपको थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। आप शॉर्टकट मार रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ कवर इट इन इंटायरिटी, जहाँ से भी आप कवर करो, ठीक है। स्टैटिक जीके में हमारे लिए साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, बट तो क्या मैम हम यही करें बाकी सब छोड़ दें? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यार इनको अच्छे से कवर करो, ज़्यादा जगहों से कवर करो, ठीक है। इसके लिए जो बुक मैं सजेस्ट करती हूँ ये है कि सबसे पहले तो अरिहंत 2750 एमसीक्यूज़ की बुक, ठीक है ना। साथ ही में अगर थ्योरी की बुक आपको लगानी है तो अरिहंत की जो 65-70 की बुक आती है। एक रिसोर्स जो नया, मैं कब से बात कर रही हूँ उसका बट लेकर नहीं आ पा रही थी, स्टैटिक जीके का क्यू बैंक आ चुका है, ठीक है ना, विच इज़ अवेलेबल ऑन loggery.in। मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है ना। आप इसको बाय कर सकते हो, इसके लिए एनरोल कर सकते हो एंड सॉल्व दिस, क्योंकि इसमें से भांति भांति के क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं। इसको जितना सॉल्व कर पाओगे, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले सॉल्व करोगे, मतलब साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के जितनी वर्कशीट्स मैंने दी हुई हैं, जितनी टेस्ट यहाँ पे दी हुई है वो पहले लगाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर बाकी सारे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अवार्ड्स इंपॉर्टेंट, डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, रिलीजन एंड एनवायरनमेंट, सारे क्वेश्चंस आपको अरिहंत पहले एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज रटने हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे अरे तुम तो रटने के लिए बोल रहे हो, अरे भाई सच्चाई बता रही हूँ, रटना पड़ेगा, ठीक है ना, यू हैव टू। और रटना कैसे है, क्वेश्चन पढ़ा, अगर तुम्हें पता है कि हाँ क्यों आंसर क्या है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो गूगल कर लो, ठीक है।
उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड इज अगेन हैवी सब्जेक्ट, 40 मार्क्स का है आपका ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले कर रहे हैं, 40 है ना लीगल, हाँ 40 है लीगल, ठीक है। अब लीगल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल जीके, ये बहुत ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। कोर्स के अंदर लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हुए, अगेन स्पीडी, मतलब आपको अगर स्पीड अप करना है अपना प्रिपरेशन तो आप ये बाय कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग रखनी है। एमसीक्यूज के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज ऑब्वियसली पहले सॉल्व करोगे, अलग से वर्कशीट्स टेस्ट प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थ्योरी प्रोवाइड करी गई है और भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलग से थ्योरेटिकल फॉर्म में प्रोवाइड करे गए हैं, विच आर रियली रियली हेल्पफुल, वन वर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको मेरी कोर्स नहीं खरीदना है, ऑप्शन इज यूनिवर्सल्स की बुक ले लो, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, इसमें से आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन बाय दिस। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से अरे तुम तो अपनी ऐड करो, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, यहाँ पर अगर मैंने अपना स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया तो तुम्हें ये 2 बुक्स भी तो बता दी, ये पढ़ लो। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं आपको अपना ये बता रही हूँ तो एजुकेटी जो फ्री में हो रहा है उसके बारे में बताया, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको अदर रिसोर्सेज भी साथ साथ बताती रहूँ, ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इसके लिए आप LAN/LR बाय विली की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर माई कोर्स। टॉर्च का कोर्स जो है बहुत कंप्लीट हो चुका है, बाकी सारा कोर्स भी कंप्लीट होगा, इसके लिए आप ज़रूर इनरोल करिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है। बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि जब बच्चे मेरे पास क्वेश्चंस सॉल्व करके पेपर में सॉल्व करके आते हैं या फिर इवन मॉक टेस्ट के अंदर हमारे पास है कि टिकट ट्रेस कर सकते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं आंसर ये है, आपका आंसर ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आई रियलाइज कि उनके जो टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ है, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है, ठीक है। एंड वो वीक इसलिए है क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है जितना रिक्वायर्ड है। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, उतना लेवल ऑफ थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मेरे कोर्स में लेवल ऑफ थ्योरी बहुत हाई मिलेगा, मतलब इतना अच्छा से थ्योरी मैंने करवा दिया है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस आप LAN/LR बाय विली में से सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो इन सब की। लैंडमार्क, जजमेंट्स एंड कमीशंस एंड कमिटीज, ये आपके मॉक टेस्ट में मैं ऐड करवा दूंगी, ठीक है ना। JMI के मॉक टेस्ट के साथ आपको ये मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश में साइनोनिम, इंटोनिम्स, अगर आपको चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट साइनोनिम, इंटोनिम्स भी मॉक टेस्ट के साथ प्रोवाइड करूं तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। नहीं तो आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। नीतू मैम की बुक इंग्लिश मेड इजी, ये भी अच्छी बुक्स हैं। इंग्लिश मेड इजी, रिसेंटली मैं बुक शॉप पे गई थी तो मुझे अच्छी लगी इंग्लिश मेड इजी की बुक, इट इज़ अ गुड बुक, आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है ना। तो 2 बुक्स हो गई यहाँ पर, या फिर SP बख्शी, ठीक है। अब ग्रामर जो है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस बहुत ज़रूरी हैं, वर्ब्स कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। सिनोनिम, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है 5-5, 10-10 ईच याद करने की कोशिश करो। एनालॉजी जो है ये RS अग्रवाल की बुक में से या जो भी लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले रहे हो उसमें से करना होगा आपको, ये लॉजिकल का टॉपिक है। पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, ये आपका ग्रामर का टॉपिक है जिसमें रूल्स अच्छे से याद करके ढेर सारी प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आता है मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसे बहुत बच्चों को डर लगता है, वो है मैथ्स। एंड मैथ्स का कोर्स आ चुका है फाइनली, ठीक है ना। मैथ्स का कोर्स आ चुका है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। तो आप इनरोल कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, लॉन्च ऑफर, मैथ्स कोर्स इज जस्ट फॉर ₹2000। अगर लॉन्च ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10 नंबर का मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, बिकॉज जो सर हैं उन्होंने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया था आज से 2-3 साल पहले, बट हम लोग कंपाइल नहीं कर पाए कोर्स को ड्यू टू सम रीज़न और द अदर, कुछ ना कुछ होता रहता है, वी आर अ वेरी स्मॉल टीम, कुछ ना कुछ चलता रहा, बट वी कुडंट डू दैट, बट नाउ वी वर एबल टू डू दिस ईयर एंड कोर्स आ चुका है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं वो, नहीं तो आप 18 डेज 30 डेज वंडर लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी काम आती है। 30 डेज वंडर बाय एसचंद में से खुद ब खुद भी मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, एनालॉजी भी आपको यहीं से करना है, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलॉजिज्म्स। देखो यार, इसके लिए आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हो, ठीक है ना। अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, RS अग्रवाल की बुक भी ले सकते हो। एंड अगर सिलॉजिज्म्स आप MK पांडे में से करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया रहोगे, ठीक है ना, ठीक है। MK पांडे में से करोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। तो ये आपकी बुक्स रहने वाली हैं, कोर्सेज रहने वाले हैं।
अब उसके बाद बात करते हैं आपका टाइम टेबल का। देखो यार, मैं कहूँगी जून टू दिसंबर 2025 ना फटाफट से ख़त्म कर दो, बट उससे पहले मैं बात करने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम्स वालों की, ठीक है ना, जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये 12th के बाद का एग्जाम्स है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो क्या किया जाए। देखो, बोर्ड एग्जाम्स में मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि आपके लिए अप्रैल और जितने दिन मई के आपको मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के ख़त्म हो जाते हैं अप्रैल में, ठीक है। और अगर आप आर्ट्स वाले हो, आपका अप्रैल में एग्जाम है, आपके पास फेब मार्च है, तो आप तब टाइम दो, ठीक है ना। अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, मोस्टली उनके एग्जाम अप्रैल में भी होते हैं, तो आई अज्यूम आपके पास फेब मार्च का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर अपना मैक्सिमम रिगरस सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और उसके अंदर मैं ये कहूँगी कि आप जो अप्रैल में जिनका फ्री है, वो ट्राई करें कि फेब मार्च के अंदर, आई नो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आई नो फेब थोड़ा फ्री होता है, आपका खुद का होता है, तो आप ट्राई करो कि 1 आवर टू 2 आवर्स आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को दो, और उसके अंदर आप करंट अफेयर्स कवर कर दो उसके अंदर। और अगर करंट अफेयर्स हो चुके हैं ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लगा लो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ, मतलब कोई टॉपिक उठा करके सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा तो मिनिमम देना ही देना, जितना कवर हो रहा है उतना अच्छा, बिकॉज जो भी आप यहाँ पर निपटा करके आओगे ना, अप्रैल मई में बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ट्राई करो कि इस टाइम में 1 से 2 मॉक टेस्ट भी दे दो, सो दैट यू नो, और इस मॉक टेस्ट के स्कोर से डरना नहीं है, सो दैट यू नो वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। और जिनका फेब मार्च फ्री है, मतलब फेब मार्च नो लेस एग्जाम, नो और लेस एग्जाम है, और अप्रैल में एग्जाम है, तो अप्रैल फुल आप नहीं दे पाओगे, उनको तो फिर फेब मार्च के अंदर 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा और मैक्सिमम सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और एक प्लान भी बनाना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मेरा इतना इतना, यू शुड हैव प्लान कि फेब में क्या कवर हो रहा है, मार्च में, अप्रैल में क्या कवर हो रहा है, सो दैट आपका एग्जाम अच्छा जाए। देखो यार, करना तो पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट इज्जत के लिए, कि पड़ोसी पूछेगा अच्छा भाई 12th में कितने मार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए, तुम्हारा फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम्स पे डिपेंड करता है अगर आप लॉ करना चाहते हो, ठीक है ना। एंड जिनके एग्जाम्स नहीं है, वो ये टाइम टेबल ड्रॉप पर हो, कुछ हो, तो टाइम टेबल पूरा फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप इतने दिनों में जून टू दिसंबर मेरे वीडियो लेक्चर से बड़े आराम से कवर कर सकते हो, वो करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स लो और फटाफट स्पीडी वे में ख़त्म करो, टॉर्च को ख़त्म करो। अगर आप कोर्स बाय कर ले तो जेएमआई वाले मुझे मैसेज कर दो, सारी क्लासेस मैं ख़त्म करवा दूंगी फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्च, मैथ्स का कोर्स लेकर फटाफट से मैथ्स बड़े आराम से हो जाएगा 10-20 दिन में मैथ्स, अगर मैथ्स का कोर्स ले लो तो। देखो, शॉर्टकट मारना है तो कोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी स्पीड अगर खुद से बुक से बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये सारा टाइम टेबल आपको अवेलेबल करवाया गया है, इस टाइम टेबल को फॉलो करो। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि आप ये फॉलो करोगे? प्रॉमिस करो दैट येस वी आर गोइंग टू फॉलो, येस वी आर गोइंग टू क्रैक जेएमआई एग्जाम। बहुत टाइम है यार, कुछ नहीं है अभी। एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट दे दो स्टार्टिंग के अंदर ही, सो दैट यू नो कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम्स वाले भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ड्रॉपर हो, बोर्ड एग्जाम्स नहीं है तब भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछो प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस, डू फॉलो अस, डू get added into the WhatsApp group, do follow us on Telegram and Instagram, ठीक है। Thank you for watching and do hit the bell notification on. Bye bye and take care. All the very best for your board exams as well as GMI का entrance exam.